तो घर में परंपरा बनाइए, ताजा भोजन बनाने की परंपरा बनाइए। समय नहीं है तो भी जो भी सामान्य जो चीज़ें बन सकती हैं थोड़े समय पर उनको बनाइए। तो बासी आहार की परंपरा हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है, हम उससे बचें, फास्ट फूड से बचें, जंक फूड से बचें। यही चीज़ें हैं, ये आधार हैं, ये स्तंभ हैं। हम अपने जीवन को ठीक रखना चाहते हैं, अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने परिवार को ठीक रखना चाहते हैं, तो ये इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। कई जगह कई चीज़ों का विकल्प होता है कि चल भाई तू ये नहीं कर तो ये कर, पर इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। या तो करो या तो भुगतो, या तो हम करें, नहीं करते हैं तो न करने के परिणाम स्वरूप जो भी हो सकता है जीवन में, हमको उसको परिणाम को भुगतने के लिए तैयार होकर के बैठे। करने से बचने की बहुत संभावना है, न करने से भगवान की बहुत कृपा हो गई और हम बच गए तो सौभाग्यशाली हैं, बिगड़ने की संभावना अधिक है। तो इस तरह से ये भोजन के विषय में हो गया। भोजन के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात है, भोजन के लिए हमारे यहाँ सुंदर स्थान की कल्पना की गई है कि खाना खाते समय हमको सुंदर जगह पर बैठ कर के खाना चाहिए। डाइनिंग रूम है ना, टेबल है ना, जहाँ भी लगा है ना, वो सबसे घर का सबसे सुंदर जगह होनी चाहिए। वो कोना, वो क्षेत्र सबसे बढ़िया होनी चाहिए। और दूसरी बात, भोजन के लिए कहा कि एकांत होनी चाहिए। यहाँ एकांत का अर्थ दूसरा होने का निषेध नहीं है। भोजन को सामूहिक रूप से करने का विधान है। तो कई लोग बैठे तो एकांत कहाँ हुआ? एकांत तो अकेला हुआ ना, समूह में बैठ गया तो एकांत कहाँ हुआ? एकांत का अर्थ है शोर शराबे से रहित। आप शादी में जाते हो तो धूम धड़ाका होता है, उसके बीच में आदमी नाश्ता भी खाता है, तो एकांत कहाँ रह गया? दिमाग कहीं, मन कहीं और कहीं। घर में आते हो, बस दौड़े दौड़े कहीं से, काम से, इधर से उधर से, ड्यूटी से, ऑफिस से पहुंचे, तेज टीवी ऑन कर रखा है, आधा ध्यान टीवी में, आधा ध्यान घर वाले भी कुछ बोल रहे होते हैं दिन भर की, ये हुआ वो हुआ उधर, और आधा भोजन गटागट खाए सो गए। ये एकांत का नाश कर रहे हैं। संकल्प लीजिए। अच्छा ये बताइए, मैंने कहा ना जीवन 3 स्तंभों में टिका हुआ है, उससे सबसे मुख्य स्तंभ आहार है। यदि हम भोजन के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं क्या? जब भोजन के बिना जीवन की कल्पना नहीं है, इसका अर्थ जीवन में हम जो कुछ अर्जित कर रहे हैं उसका मुख्य कारण है हमारे भोजन के लिए है। आप ये समझो, हम जो कुछ भी कमा रहे हैं वह मुख्य रूप से भोजन के लिए है, आप ये समझिए। तो जब भोजन ही तुम ठीक से नहीं करोगे तो बाकी तो व्यर्थ है, कितना भी कमा लो। तो फिर हमको क्या करना है? हमको भोजन करते समय कम से कम आप इतना समय निकाल लीजिए। कितना समय लगता है? बहुत मस्ती से भी आप भोजन करेंगे, अधिकतम आपको 20 से 30 मिनट चाहिए। आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता भोजन में। किसी को लगता हो तो बता दो, चाहे कुछ तो 2 मिनट में सुलटा देते हैं एकदम खटाखट। मैंने देखा, बहुत सारी चीज देखी है दुनिया की। कल सुना रहा था ना, बड़े जंगल जंगल डगर डगर घूमे, बहुत सारी कहानियां रह गई थी। उसमें से जब मैं देखा, हम लोग भूटान की तरफ भी गए। भूटान में मैंने देखा कि भूटान से जो है लोग, सच बात है, सत्य घटना है, वो क्या करते हैं, पार्टी में भी परंपरागत जो पार्टियां होती हैं, ये नहीं कि कोई अनाड़ी जंगल वाले के लिए नहीं, पार्टियों में क्या होता है, रूमाल में भोजन किया जाता है, चावल खड़े खड़े खाने की परंपरा। यह कोई भी पद्धति, कितना भी आपका दुनिया के मेडिकल साइंस या कोई भी रिसर्च खड़े खड़े खाने के लिए वो उचित नहीं मानता है। कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति कह दे कि खड़े खड़े खाना अच्छा है, तो फिर भाई क्यों खड़े खड़े खाते हो? ये किसने सिखाया हमको? कहां से ये खड़े खड़े खाने की परंपरा शुरू हुई? दुनिया में एक व्यक्ति तो बता दे कि खड़े खड़े खाना शरीर के लिए लाभकारी है। कोई नहीं कह सकता।
पर करोड़ों लोग फिर भी खड़े खड़े खाते हैं। इसका मतलब हम जानबूझ करके कहीं ना कहीं कोई बीमारी पैदा करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत पीड़ा तब होती है। खाना तो खड़े खड़े, जो वेस्टर्न जो सीटें होती हैं ना, कभी कभी तो मैंने देखा वो इतनी ऊंची भी होती है, हमारे जैसा आदमी की टांग भी जो है ना झूले आसमान में झूल जाते हो बैठो तो सीट में, तो खड़ा खड़ा ही दूसरा काम भी करना पड़ता है। क्या विचित्र स्थिति है। खा भी खड़े खड़े रहें और उस भोजन की विदाई भी खड़े खड़े ही हो रही है। वो नहीं करना हमको, भरसक प्रयास करिए। घरों में भी जो बुजुर्ग हैं, जिनको पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उसके लिए ठीक है वेस्टर्न वाली जो सीटें हैं। विदेशों में भी हो सकता है, आप कर सकते हैं। भारत में तो आराम से हो सकता है। आप घर में एक आध दो ऐसी सीट बनाइए कि जो भारतीय पद्धति की हो, जहाँ घुटने मोड़ करके बैठ सकें। ये बहुत ज़रूरी है। सामान्य सी बात है, पर ये बहुत बड़ी बात है। और विदेशों में तो हमने देखा, भारतीयों के घर में भी, जिन जिनके घर में मैं रुका हूँ, यूके में, यूएसए, कनाडा वगैरह में, मैंने देखा कुछ के घरों में तो डिब्बे मिलते हैं बाथरूम में, नहीं तो वहाँ डिब्बा भी नहीं मिलता, कागज़ को छोड़ के कुछ नहीं मिलता। इस कागज़ से बचो। सच में जल के बिना शुद्धि नहीं होती है। अद्भीर गात्राणि शुद्धंति मनः सत्तेन शुद्धति विद्या तपोभ्यम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञाने न शुद्धति। मनु महाराज हजारों साल पहले कह गए, शुद्धि तो जल से होती है, शुद्धि कागज से नहीं होती है। सोचो, कई तो नहाते भी नहीं है और वो जो है वो धोते भी नहीं है, तो क्या हालत, क्या लेके घूमते हो। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। सच बता रहा हूँ, हमको तो सोच करके भी ना बड़ा कष्ट होता है कि बेचारा कैसे रह रहे होंगे। अच्छा, जो रह रहा है उसको कोई कष्ट ही नहीं है। तो अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो देखो किसी अंग्रेज के घर में तो ठहरा नहीं जा करके, अमेरिकन या यूरोप के किसी उसमें, मैं तो भारतीयों के घर में ठहरा, पर मेरे को तो कई घर में मग्गे ही नहीं मिले। तो वो भी तो ऐसे ही करते होंगे ना। तो ये मत किया करो। ये एक सामान्य सी बात है, पर ये बहुत बड़ी बात है। इसको आप, इन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। हालांकि आप अरब कंट्रीज में आप जाएंगे ना, वहाँ आपको पानी मिलेगा शौचालय में, हर जगह मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम धर्म में भी वो शुद्धि की, पानी से शुद्धि की बड़ी उनके यहाँ अवधारणा है, प्रचलन में है। तो हमारी संस्कृति में तो मैंने कहा ना, अद्भीर गात्राणि शुद्धंति, इससे ज्यादा और क्या कहें। वो कहते हैं कि शरीर की शुद्धि सिर्फ जल से हो सकती है। जल का तो वो सैनिटाइजर की, मैं आपको बता दूं अभी की घटना, कल परसों की घटना है। वो एक बच्ची की आंख में गिर गया, वो अंधी हो गई, रोशनी चली गई। मैंने कहा भाई वो तो इधर इधर पहुंचने का था, बोली वो गलती से आंख में लग गई। तो इतनी खतरनाक है। अब बताओ, थैले में लेके घूमते हैं, हो गया काम। अरे पानी का काम पानी से होगा, किसी चीज से नहीं हो सकता। तो हमको इस तरह की अपसंस्कृति से बचते हुए, जो जड़ें हैं, जो मूल है, मूल में जो कुछ लिखा हुआ है वह हमको समझना चाहिए। तो भोजन, और दूसरी बात, एक बार कम से कम दिन में, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो, प्रयास करिए कि आप पालथी मार करके नीचे बैठ करके खाना खाइए। नीचे बैठ जाओ और खाना खाओ। एक समय आपात स्थिति को छोड़ करके कम से कम आप अपने घर में यह व्यवस्था कर सकते हो। तो सुबह आप आराम से पालथी मार करके, या रात्रि को ही हो सकता है, ये आप नियम बना लीजिए। और सोने का समय, बाकी चीजों का समय, ये बहुत सारी चीजें हैं। और चबा चबा करके खाना, ये सब करना, ये तो सारी चीजें हैं। ये भोजन के संदर्भ में जो थोड़ी सी मुख्य बातें थी वो हमने आपको बताया। दूसरा है निद्रा। भोजन के 2 घंटे के बाद सोना चाहिए। तो लोग खाना खाते हैं 11 बजे, फिर सोते हैं 1 बजे। ऐसा नहीं, हमको भोजन भी पहले ही करना चाहिए। और यदि हमको लेट हो जाता है तो हमको थोड़ा सा आहार कम लेना चाहिए रात को। ये ध्यान रखना। आप प्रयास करिए 10 और 11 के बीच में आपको हर हालत में सो जाना चाहिए। अपने काम को, अपने रूटीन को ऐसा
आपातकाल को छोड़ करके, इमरजेंसी में कभी कुछ होना अलग बात है, रूटीन मत बनाइए। और प्रातः काल भी 4 और 5 के बीच में उठने की आदत बना लीजिए। सब बच्चों को ये आदत डाल दीजिए। जब सुबह उठने की आदत पड़ जाएगी, बाद में फिर चाह करके भी कोई नहीं सो सकता, क्योंकि उस तरह की आदत पड़ती है। और जब लेट तक सुलाते हैं, चाह करके भी जल्दी उठाने में भारी काम हो जाता है। बच्चों को बचपन से आदत डालिए, इससे बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकेंगे, बहुत सारे रोगों से हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक रह सकेगा। उसको आयुर्वेद के हिसाब से मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। बातें बहुत हैं संक्षिप्त में, जैसे, क्योंकि ये जुड़ी हुई बात है। जैसे आप जितने भी बैठे हुए हैं, सुबह जो जल्दी उठता हो उसको कब्ज की शिकायत लगभग नहीं होती है। एक आध मिल जाए तो अलग बात है भाई, कोई एक दो कोई मिल जाए तो अलग बात है, लगभग कब्ज की शिकायत नहीं होती है। और जो सुबह लेट उठता हो, 2-4 को छोड़ करके आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका पेट साफ होता हो। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं। और आप अपने आसपास में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में जरा पता कर लेना। तो इसका कारण क्या है, इसके साइंस को भी मैं आपको समझाता हूं। जो ये घड़ी है ना, टाइम का जो क्लॉक, जो हमारा सर्किल है जो घूमता है 24 घंटे में, सुबह जो होता है वह कफ प्रबल होता है। कफ का समय, जो प्रबल समय है, वो 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक लगभग है। उसके बाद में फिर पित्त, कफ घटना शुरू होता है, फिर पित्त बढ़ना शुरू होता है दिन भर। फिर शाम को, रात्रि को फिर वायु बढ़नी शुरू हो जाती है। इसीलिए आप देखना, जो कफ होता है ना, वो बचपन में अधिक होता है। जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कफ की बीमारी ज़्यादा होती है। खांसी होता है, एलर्जी होती है, कफ होता है, साइनस की शिकायत हो जाती है। ये जो सर्दी जुकाम कफ की शिकायत, वो बचपन में ज़्यादा होता है। कभी कभी किसी वृद्ध को भी होता है, परंतु अधिकांशतः बचपन में होता है। जवानी में क्या बीमारी होती है, जवानी में आप देखेंगे तो हमको या तो एसिड वाली प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, स्किन वाली प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी, या इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम्स होंगी, या दूसरे भी स्किन से संबंधित जो चीज़ें हैं, वह बहुत सारी इस तरह की बीमारियां जवानी में होती है। और बुढ़ापे में क्या होता है, ये जोड़ घुटने घिस जाएंगे, जोड़ों में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, अकड़ाहट होगी, इस तरह की। वह कौन से रोग हैं, वो वायु के रोग हैं। तो यह तो हो गया बचपन, जवानी और बुढ़ापे के हिसाब से बीमारियां। इसी तरह से प्रतिदिन वह वात काल, कफ काल और पित्त काल, पित्त का समय होता है। तो मध्याह्न में पित्त होता है, रात्रि को वायु और प्रातः कफ होता है। तो जब हमारा शरीर है, रात को जो वायु प्रधान शरीर होने से सुबह के टाइम पर, और वैसे भी आप देखेंगे रात को शरीर अकड़ेगा, सुबह बलगम बनेगा, दिन को जो है मुंह गला सूखेगा। तो ये वात पित्त कफ सिद्धांत बहुत वैज्ञानिक है। तो उसमें ये समझिए कि जब रात को वायु के समय, वायु का काम क्या है, वायु का काम है गति। और कफ क्या है, कफ है श्लेष्मा, चिकनाहट। तो वायु के द्वारा गति होकर के, और जो कफ चिकनाहट होने से मल की जो क्रिया है, वो मल आराम से, जो मल विसर्जन की क्रिया है, पेट साफ होने की जो प्रक्रिया है, वो ठीक ढंग से हो जाता है। सुबह पेट साफ होता है, सुबह जल्दी उठने से। लेट हो जाएंगे तो वायु का समय खत्म हो गया, तो गति कौन देगा, मोशन जो है वो खत्म हो जाती है। फिर कफ चिकनाहट, गर्मी बढ़ेगी तो और खुश्की बढ़ेगी तो कब्ज बढ़ेगा। ये सिद्धांत है। और ये सिद्धांत को आप अपने घर में, अपने परिवार में, या कुछ अपने आप से भी पूछ करके देख लेना, शरीर अपने आप बता देगा। तो ये शौच की क्रिया, इसको ठीक रखने के लिए हमको ठीक समय पर सोना जरूरी है। निद्रा में हमको कैसे सोएं, हम सामान्य रूप से इतना समझिए, क्योंकि जब हम
सीधा सोने का विधान नहीं है। हालांकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग कुछ सीधे सोते हैं, कुछ उल्टे भी सोते हैं। सोने का विधान है करवट से। करवट से सोएं और वो भी बाएं करवट से सोएं। जो बाईं ओर से सोने से, क्योंकि हमारी बाईं तरफ हृदय होता है और हृदय पर जोर कम पड़ता है, और बाईं तरफ से सोने से हमारा जो दायां सोर है ना, ये सूर्य नाड़ी जो है वह प्रबल होती है, इसलिए हमारी जठराग्नि तेज होती है, उससे खाया हुआ भी हजम हो जाता है। दो काम होते हैं, हृदय पर जोर नहीं पड़ता है और दायां सोर चलने से खाया हुआ पच जाता है, हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए हमको बाईं करवट सोना चाहिए। तकिया के लिए तकिया इतना हमको लगाना चाहिए जितनी इस कंधे की और इसकी दूरी है, जितनी इसकी और इसकी दूरी है। आप देखो ना इसमें कितना इंच है, इतनी, इससे ज्यादा नहीं। कोई ज्यादा मोटा हो, इधर का ज्यादा बढ़ रहा हो तो थोड़ा मोटा लगा लेना, कोई ज्यादा ही पतला हो, सुक्खड़ सा हो तो थोड़ा पतले कर लेना। इतना ही है तकिया कितनी साइज होना चाहिए, जिससे कि ये नीचे न जाए। गर्दन नीचे होना ठीक नहीं है, स्पाइन हमारी उस रूप में सीधे रहना चाहिए। इतनी ही हमको तकिया की जरूरत है। तो ये निद्रा के संदर्भ में। और आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में डबल बेड में सोने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप कहेंगे ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अभी अमेरिका के ऊपर, मेरे को याद नहीं कौन सा जर्नल था, रिसर्च जर्नल, अभी एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ कि डबल बेड में सोने से उन्होंने करीबन 50 बीमारियां गिनाई हैं। 50 बीमारियां या तो होती हैं, होने की संभावना रहती है। उसने आगे लिखा कि तलाक होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। खर्राटे भरने से लेकर के, एक दूसरे को हाथ मारने से लेकर के, नींद खराब होने से लेकर के, सारी चीजें गिना रखी उसके अंदर। और बकायदा बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है। सोने में थोड़ा सा संयम पूर्ण ढंग से भी रहें। जो गारहस्थ धर्म हैं, जो चीजें हैं, उसके लिए गृहस्थों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है, पाक्षी को ब्रह्मचारी, मासी को ब्रह्मचारी, त्रैमासी को ब्रह्मचारी। इस तरह से थोड़ा सदाचार संयम के लिए थोड़ा अभ्यास करें। और अन्यथा अलग अलग सोने से तो ज्यादा प्रेम बढ़ता है। तो हमारी परंपरा थी, गांव से जुड़े हुए आप लोग होंगे तो गांव में तो आज भी जाओ ना, पता है वहां तो बिस्तरे को लगा करके रखने की परंपरा भी नहीं है। और शहर वालों से गांव वाले बेचारे बिगाड़ दिए, गांव वालों को भी। गांव में क्या होता है, खाट रात को लगा दी, बिस्तरा सुबह लपेट दिया, खटिया खड़ी, खत्म। दिन में नींद आए तो भी नहीं सो सकते। अपना तो बिस्तरा लगा रहता है, जब कमरे में घुस गए थोड़ा जी करेगा लेट ले ठाई। क्योंकि वो देखने से जो हमारे चित्त के जो संस्कार होते हैं ना, वो जागृत होने लगते हैं। अरे ना रहेगा, बांस ना बजेगी, बांसुरी उठा दो खटिया को, नींद ही नहीं आएगी, दिन में कहां से आएगी। तो ये इसीलिए वो जो कॉन्सेप्ट है हमारे बहुत वैज्ञानिक है। सारी जो चीजें हैं बहुत विज्ञान है उसके पीछे। हमारे पूर्वज कोई अभावों में नहीं जीते थे, परंतु अभाव में न रहते हुए भी कुछ परंपराएं ऐसे आदर्शमय परंपराएं थी। छोटी सी बात, भोजन की जैसे मैं बात कर रहा था, हमारे यहाँ कहा कि भोजन करने से पहले आचमन करना चाहिए। आचमन करने से आपको पता है कि जो खुश्की होती है वो दूर होती है, श्वास नली में भोजन फंसने की संभावना दूर हो जाती है। और दूसरी बात, जब अग्नि जल रही हो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो तो आग बढ़ती है कि घटती है? जठराग्नि बढ़ जाती है उससे। ये बहुत बड़ा रिसर्च है। सिर्फ 2 घूंट पानी पीने से ही हम अपने डाइजेशन सिस्टम को बहुत ठीक रखने में उससे सहयोग मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर इनमें से जितना मैं आपको बता पाया, जितना समझा पाया। तीसरा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ 2 तरह से है। ब्रह्म का अर्थ जो है यहाँ पर सदाचार है, ब्रह्म का अर्थ संयम है, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा है, उसमें विचरण करना। ग्रस्त भी है तो भी हमको थोड़ा सा संयम और सदाचार में रहना है, और जो नहीं है उनको तो पूरी तरह से फिर ब्रह्म में ही लीन रहना है। ग्रस्त को भी साधना करनी है। तो जो संयम पूर्ण जो जीवन है उसके लिए जो है वो ब्रह्मचर्य, उससे ऊर्जा, तेज, बहुत सारे रोगों को लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता, बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है वो संयम और सदाचार से बढ़ता है। ये दुनिया में रिसर्च हो चुका है।
इन 3 चीजों को ठीक कर लो, और ये तीनों चीजों में ही जिंदगी टिकी हुई है हमारी। हम जो कुछ भी करते हैं ना, हम कोई परमात्मा के लिए जीता है, कोई दुनिया के लिए जीता है, और कोई दोनों के लिए जीता है। ये तो होगा ब्रह्मचर्य। निद्रा सबको चाहिए, भोजन सबको चाहिए, ये 3 चीज के लिए सारे कार्य हैं। इसके अतिरिक्त मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और बाकी सब की जड़ों में ये 3 ही चीज हैं। 3 चीज को छोड़ो तो कुछ नहीं बचेगा। चलेगा, प्रसिद्धि कम हो जाए तो चलेगा, साधन कम हो तो भी चलेगा, पर भोजन ना मिले तो कितना दिन चलेगा। बाकी कुछ भी ना हो तो चलेगा, पर बिना सोए कितना दिन चलेगा। कुछ भी ना हो तो चलेगा। जीवन से सदाचार, संयम और कहीं परम सत्ता से हमारी जो उसके साथ जो एक लगाव है वो खत्म हो गया तो एक दिन में आदमी इंसान नहीं फिर हैवान बन जाएगा, नहीं चलेगा। तो सब कुछ इसी के लिए है। इसीलिए ये 3 पिलर्स कहा गया है, 3 पिलर माने गए हैं। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। इसको ठीक रखो। इसको ठीक रखने की जो वैज्ञानिक विधि है वह आयुर्वेद में बताया गया है। इसलिए आयुर्वेद परम वैज्ञानिक परंपरा है और हमारी सबसे गौरवशाली और ऋषियों का सबसे बड़ा विज्ञान है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऋषि पुत्र हैं, उस परंपरा से जुड़े हुए हैं। इसलिए कम से कम हम अपने जीवन में इसको स्थान दे दें। और गर्मी के मौसम में अदरक भोजन, गर्मी हो, पित्त की प्रकृति हो तो उस समय पर बेशक अदरक न खाएं। बाकी मौसम में, सर्दी वगैरह में आप ले सकते हैं। प्रकृति के अनुसार भोजन करें। और पुस्तक के लिए हम इसको, क्योंकि आप बहुत संस्था को दान देते रहते हो, सहयोग करते रहते हो, चलो हम पुस्तक अपनी तरफ से आपको देंगे।